राजगढ़ वासियों, वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। पहला सवाल तो यही कि यदि कोई नेता का रिश्तेदार किसी सरकारी अधिकारी से रंगदारी में 50 लाख रुपए मांग ले, उसे किडनैप भी कर ले और उसे जान से मारने की धमकी भी दे दे, क्या तब भी उस नेता के रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? ये सवाल आप सभी से है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की चाचौड़ा विधानसभा, जहां से विधायक है प्रियंका मीणा, उनके देवर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप के बदले में केवल अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है। उनके देवर को गिरफ्तार तक नहीं किया पुलिस ने। आप सोचिए कि राजनीति का कितना दबाव होता है प्रशासन पर भी। कृषि विभाग के उप संचालक अशोक उपाध्याय ने यह आरोप लगाए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तभी तो गिरफ्तारी होगी, तो फिर जो अन्य लोगों के मकान तोड़े जाते हैं उसमें हैंड टू हैंड जांच आप लोग कैसे कर लेते हैं? 2 ढाई 3 घंटे में ही जांच कैसे हो जाती है और कैसे बुलडोजर लेकर आप लोग पहुंच जाते हैं उनके घर पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव सबको समान नज़र से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है, या आम जनता को उम्मीद है, कि वो प्रियंका मीणा के देवर को भी समान नज़र से ही देखेंगे और प्रियंका मीणा के देवर पर जो आरोप लगाए हैं कृषि विभाग के उप संचालक अशोक उपाध्याय ने, रंगदारी मांगने का 50 लाख रुपए की, जान से मारने की धमकी देने का आरोप, साथ ही में ये आरोप कि उन्हें किडनैप किया गया था, इसकी उचित तरीके से जांच की जाएगी और जांच करके गिरफ्तारी भी की जाएगी। मेरे हिसाब से गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी। देवर का नाम अनिरुद्ध मीणा है। अनिरुद्ध मीणा जी ने अधिकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अधिकारी ने क्लियर कट आरोप लगाए हैं। उपाध्याय जी ने कहा है कि अनिरुद्ध मीणा ने मुझे दफ्तर में बुलाया, उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया गया, 1 घंटे के लिए मुझे किडनैप किया गया, किडनैपिंग के दौरान मुझे डराया धमकाया, बोला कि जान से मार दिए जाओगे अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उचित कार्रवाई की जाना चाहिए, ईमानदारी से की जाना चाहिए। प्रियंका मीणा के देवर है इसलिए उन्हें छोड़ देना उचित नहीं है। दोषी तो दोषी होता है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में क्लियर कट शब्दों में बोल दिया है कि किसी का भी रिश्तेदार हो, अगर दोषी रहा तो बचेगा नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है इतने संगीन मामले में? अभी तक प्रियंका मीणा के देवर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सवाल ये बनता है। गिरफ्तार कब तक किया जाएगा? सवाल ये भी बनता है। सवाल ये भी बनता है कि दोषी है या नहीं है, इसकी उचित जांच करके क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल दिग्विजय सिंह ने भी पूछा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हाल ही में राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि यदि किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति पर, यानी कि दूसरे धर्म के व्यक्ति पर ये अगर आरोप लगता तो सरकार अभी बुलडोजर चला चुकी होती उसके घर पर। यदि कांग्रेस का नेता होता कोई भी छोटा मोटा, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। लेकिन प्रियंका मीणा के देवर पर अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल तो जायज़ है, सवाल तो पूछा जाएगा सर। इस सवाल से आप कितने सहमत हैं कितने नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ईमानदारी की बात है, अगर इतने संगीन आरोप भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों पर लग रहे हैं, इतने संगीन आरोप यदि किसी विधानसभा की विधायक के देवर पर लग रहे हैं, वो भी उनकी आड़ में, अधिकारी ने तो ये भी कहा है कि प्रियंका मीणा ने करोड़ों रुपए खर्च किए चुनाव में और उसकी भरपाई नहीं हो रही है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को डराया जा रहा है। ये जो है कृषि विभाग के उप संचालक अशोक उपाध्याय का कहना है। तो ये गंभीर आरोप है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं प्रियंका मीणा के देवर, तो उचित से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो बुलडोजर हर किसी के लिए निकल जाता है, वो बुलडोजर मेरे ख्याल से इनके घर के लिए भी निकलना चाहिए, ताकि जिस जनता ने प्यार दिया है, जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दुलारा है राजगढ़ जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, कम से कम उस जनता का विश्वास जगे कि किसी भी नेता की दादागिरी या किसी भी नेता के रिश्तेदार की दादागिरी
नहीं चलने वाली और भाजपा को एक समान नज़रों से देखना चाहिए सभी लोगों को। अगर कार्रवाई होती है तो वाकई में भाजपा की तारीफ होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर सवालिया निशान तो उठेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें आप कहाँ तक सहमत है कहाँ तक नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सहमति होना चाहिए, कायदे की बात तो यही है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।